नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन देखिएगा, रेलवे और एसएससी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आप लोग को हम करवाएंगे सभी क्वेश्चन का बेसिक भी कुछ ना कुछ बताएंगे और ज़्यादातर ट्रिक रहेगा, क्योंकि बेसिक से हम लोग बना के एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। हम लोग को जब भी बनाना है ट्रिक से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन बेसिक का नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप लोग वो सीखना चाहते हैं तो बहुत सारा चैप्टर का वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन है वो सभी रेलवे और एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं, डेली लेके आते हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि डेली वीडियो डालते हैं उसका अपडेट आप लोग को मिलते रहे। ठीक है, रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन है वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो देखिएगा सभी क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, जो कि बिहार पुलिस का आप लोग जानते होंगे एग्जाम, चाहे वो स्टेट का कोई भी यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से देखने वाले हैं। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। पिता का जो आयु है वो बेटा की आयु का 7 गुना है। 5 वर्ष के बाद दोनों का योगफल 50 वर्ष हो जाएगा। देखिए अभी जो वर्तमान में बोला है, बाप जो है बेटा का 7 गुना है। ठीक है, 5 साल के बाद जो है उसकी आयु का योगफल 50 साल हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, अच्छा बोला है कि 5 साल के बाद दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 50 साल। 5 साल के बाद योगफल 50 साल हो जाएगा। ठीक है, मतलब वर्तमान में योगफल दोनों का कितना हो जाएगा? मानिए अभी बेटा है जितना भी साल का, तो 55 साल पिता का भी बढ़ेगा और 5 साल बेटा का भी बढ़ेगा ना। 55 साल दोनों का बढ़ेगा, पिता का भी बेटा का भी। तभी तो अभी मानिए बेटा जो है उसका अगर 35 साल का होगा और खुद जो है वो अगर 5 साल का होगा तो 5 साल के बाद कितना, अभी जो योगफल इसका अगर माने 40 साल है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? तो 5 साल के बाद देखेंगे तो इसमें भी 5 जोड़ेंगे और 5 साल के बाद देखेंगे तो इसमें भी 5 जोड़ेंगे, तभी तो योगफल हमारा अब कितना हो जाएगा? 50 साल। बात समझ में आ गया ना? मतलब 5 साल के बाद अगर बात करेंगे दोनों का जितना भी आदमी रहेगा सबका 55 साल बढ़ेगा। तो 5 साल के बाद योगफल कितना है? 50 साल। मतलब अगर दोनों का योगफल 5 साल के बाद 50 साल है तो दोनों का योगफल अगर वर्तमान में देखा जाए तो कितना साल का होगा? 40 साल का। तभी तो 5 साल बाप का भी बढ़ा, 5 साल बेटा का भी 10 साल बढ़ा। मतलब दोनों का वर्तमान में जो आयु का योगफल है वो कितना साल है? 40 साल है वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में हमसे पूछा है पुत्र का आयु बताना है कि वर्तमान में पुत्र का आयु कितना होगा। तो जो भी ऑप्शन होगा वो पुत्र का ही आयु होगा, इसी में से कोई एक आंसर होगा। अगर मानिए बेटा 6 साल का, अगर पहला ऑप्शन मान लेते हैं बेटा 6 साल का, तो दोनों का योगफल 40 साल। तो पिता कितना साल का होगा? पिता जो है वो कितने साल का होगा? तो 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा हमारा? आ जाएगा 40 में से 6 जाएगा तो 34 साल का। कितने साल का? 34 साल का। अच्छा, शुरू में बोला है इसमें पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना है। पुत्र का 6 साल है तो पिता इससे कितना गुना? 7 गुना। 6 से 42 साल होना चाहिए था। नहीं सॉरी, अगर पुत्र अगर 6 साल का है तो पिता कितना साल का होना चाहिए? 7 गुना 42 साल का है, नहीं है। मतलब ये क्या है? पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन 2 में चलते हैं। दूसरा में देखिए, तो अगर पुत्र का पूछा है, पुत्र 5 साल का, दोनों का मिला के 40 साल, तो बेटा कितने से पिता कितने साल का? 35 साल का। पिता कितने साल का हो जाएगा? पिता जो है वो कितने साल का हो जाएगा? 35 साल का हो जाएगा। कितने साल का? 35 साल का। तो देखिए, तो पिता जो है वो पुत्र का 7 गुना है। पुत्र हमारा 5 साल का है, पुत्र में 7 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35 तो हो गया। तो किस ऑप्शन में हमारा टिक हो गया? ऑप्शन बी में हुआ। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी जो है दोनों में सेटिस्फाई किया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर कहीं आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का है। आप लोग को हम बहुत ही बेसिक से और उड़ा देंगे क्वेश्चन को। देखिएगा, किसी फर्म में पुलिस कर्मचारियों का औसत वेतन 520 है तथा
स्त्री कर्मचारियों का औसत वेतन 420 है। यदि संपूर्ण औसत वेतन 500 है तो पुरुष एवं स्त्रियों के में अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, पुरुष और स्त्री का अनुपात पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, पुरुष और स्त्री का अनुपात पूछ रहा है कि पुरुष किस अनुपात में है और स्त्री किस अनुपात में है। हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। और देखिए दोनों का, पुरुष का भी क्या दिया है, औसत वाला ही दिया है, और स्त्री का भी जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, औसत वाला, एवरेज वाला ही दिया हुआ है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से हम लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। किस प्रकार से, मिक्सचर एंड एलिगेशन से। देखिए कैसे बनाएंगे। पुरुष मानिए ये है, महिला मानिए यहाँ पे है, ठीक है। किसी पर पुरुष कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो कितना है, 520 है, तो 520 है, ठीक है। आगे, और महिला का जो औसत वेतन है वो कितना है, 420 है। कितना है, 420 है। और दोनों का अगर संपूर्ण देखा जाए, दोनों का मिला करके महिला और पुरुष का दोनों का औसत अगर निकाल लिया जाए तो वो हमारा जो होता है कितना निकल जाता है, 500 है। दोनों का संपूर्ण देखा जाए तो कितना हो जाता है, 500 है। तो इस प्रकार से अगर रेशियो निकालना हो तो बहुत ही आसानी से हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए, अब हमको क्या करते हैं, बड़का में छोटका घटाते हैं। तो 500 में 420 जाएगा तो कितना बचेगा, इधर 80 बचेगा, इधर कितना बचेगा, 20 बचेगा। दोनों का हमको रेशियो बोला है तो रेशियो निकाल दीजिए। इधर क्या था, पुरुष का रेशियो कितना आ जाएगा, 20 चौका 80, 4 अनुपात, महिला का रेशियो कितना निकल जाएगा, 1। मतलब पुरुष और महिला का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 अनुपात 1। कौन सा ऑप्शन में है, देखिए 4 अनुपात 1 ही आएगा ना। इसको घटाए हैं सही से, 500 में 420 किया तो 20, 520 है ना, 520 है। स्त्री का 420 है। वेतन और पुरुषों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना आ जाएगा, 4 अनुपात 1। तो 40 अनुपात मतलब अगर नहीं काटेंगे तब कितना अनुपात रहेगा, 80 अनुपात 20। देखिए 80 अनुपात 20 है ना, तो इस ऑप्शन में हमको गलत सेट कर दिए। यहाँ पे करना चाहिए था 4 अनुपात 1, वही बात है। इसको देखिए काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 अनुपात 1, 4 अनुपात 1। मतलब ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। प्रति वर्ष जो वृद्धि होती है बच्चों का वो होता है 10% का वृद्धि। कितना परसेंट का वृद्धि, 10% का। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 है तो 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। वर्ष 2003 में, ठीक है, बच्चों की संख्या 2000 है। हर एक साल कितना परसेंट बच्चा बढ़ रहा है, 10%। दो गो तरीका है, आप लोग को जो समझ में आए वो तरीका समझिएगा। देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 1/10। कितना होता है, 1/10। अगर कोई चीज़ 10 है उसमें 10% का वृद्धि करेंगे, मतलब 1 का वृद्धि करेंगे। तो कोई चीज़ अभी मानिए 10 है तो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 10% का वृद्धि हो गया। तो बोला क्या है क्वेश्चन में, देखिए हम लोग के क्वेश्चन में भी यही बोला है। बस 2003 में बच्चों की संख्या 2000 है तो 2004, 2005, 2006, 2004 में कितना हो जाएगा, 10 से 2004 में 10 से 11 बढ़ेगा, 10% बढ़ा। फिर अगर उसके 2005 में भी 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है। और 2006 में भी हो जाएगा 10 से 11। कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा ना, 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये 3 साल का है, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो ये जो है कितना हो गया, सबको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इधर सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1331। मतलब बढ़ के देखिए कितना होगा, क्वेश्चन समझिएगा। ये जो है पहले 1000 था 2003 में, 3 साल के बाद, ये 3 टर्म किए हैं तो 3 साल के बाद जो है बढ़ के हो गया, वो हो गया 1331। हम लोग के अनुसार 1000 था 2003 में, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 1000 नहीं, 2003 में जो था वो 2000 था। देखिए तो 2003 में बच्चों की संख्या कितना है, 2000। 2003 में बच्चों की संख्या कितना, तो 2000। मतलब हमसे कितना गुना ज़्यादा था, 2 गुना ज़्यादा था। तो एक्चुअल में ये भी 1331 नहीं होके इसका 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा। गुना कर देंगे हो जाएगा 2662। कितना हो जाएगा, 2662 ही होगा ना, 2 से गुना करेंगे तो, ठीक है। कितना, 2662 हो जाएगा। मतलब
बच्चों की संख्या 2003 में अगर 2000 था तो 2006 में जो है बच्चों की संख्या वो कितना हो जाएगा 2662, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है। यदि 20 महिलाएं 10 मीटर लंबी सड़क 10 दिनों में बना सकती है तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क को कितने दिनों में बना सकती है? तो ये महिला दिया है, दिन दिया है और काम दिया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बोलते हैं हमेशा जो मसाला होता था ना पहले ज़माना में ही चलता था। अब तो प्रचार भी जल्दी नहीं आता है। कौन सा? MDH। तो वो लगाना है MDH बटा W1 बराबर MDH बटा W2। अब देखिए नीचे M1 2 के ऊपर M1 2 नहीं करेंगे तो बिल्कुल करेंगे। तो ये M1 D1 H1, इस साइड M2 D2 M2 D2 H2। ठीक है, इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे जो दिया रहेगा। अब बोलिएगा कि H क्या है, D क्या है, M क्या है, सब चीज़ बता चुके हैं, फिर भी बताते हैं फिर से। देखिएगा M जो है आदमियों की संख्या होता है, ये जो M है आदमियों की संख्या, ये दिन की संख्या, ये घंटा की संख्या। अब बोलिएगा क्वेश्चन में तो घंटा दे लिए न है तो हम भी घंटा को नहीं लेंगे, फॉर्मूले पे से उड़ा देंगे, घंटा को लो उड़ा दिए। ठीक है, जो बचा उस पर बैठा देते हैं। तो क्या को 20 को महिला है तो M का मान 20 गुना डी, दिन क्या को है 10 दिन में बनाती है तो 10 दिन में कितना मीटर लंबा सड़क, काम कितना है 100 मीटर लंबा सड़क है तो W1 100 है बराबर। दूसरा है 10 महिला है मतलब M1 का मान 10 गुना D2 का मान नहीं जानते, वही निकालना है कितना दिन में बनाएगी बटा काम कितना है, बोलता है 50 मीटर लंबा सुरंग बनाना है या 50 मीटर लंबा सड़क जो भी है सुरंग सड़क। अब इसको काटेंगे तो 50 दूना 100, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, इधर का 10 से 10 खत्म। तो कट पीट के क्या बचेगा देखते हैं। इतना छोटा नहीं हो। हाँ तो कितना बच गया तो D2 बराबर जो निकल गया वो कितना निकल गया 10 दिन। D2 का मान कितना निकल गया 10 दिन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में हमारा 10 दिन है तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में है 10 दिन। किस में है? ऑप्शन डी में है 10 दिन। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन बेहतरीन तरीक़ा से बताएं। अगर कहीं भी दिक्कत होता है आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके हमसे बात किया कीजिए, पूछा कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।